चलो हम जानेंगे ईपीएफ पासबुक कैसे रीड करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसी तरीके से आपके पासबुक में इन्फॉर्मेशन शो। तो मैं शुरू करूंगा एस्टेब्लिशमेंट आईडी से, जो बेसिकली आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसका आईडी ईपीएफ अकाउंट में जो रजिस्टर रहेगा वो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, पासबुक में आपको वो एस्टेब्लिशमेंट आईडी और उस कंपनी का नाम दिखेगा, मतलब आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसका एस्टेब्लिशमेंट आईडी और वो कंपनी का नाम। उसके बाद मेंबर आईडी एंड नेम। मेंबर आईडी मतलब मेंबर मतलब आप, ठीक है, जिसका 22 डिजिट का लेंथ रहेगा। उसमें एस्टेब्लिशमेंट आईडी रहेगा जिसका डिजिट ऑलरेडी मैंने कहा 15 है, और 7 डिजिट आपका मेंबर आईडी नंबर रहेगा। ठीक है, और उसके साथ आपका नाम यहाँ पे शो किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा, यूएन दिखाया जाएगा जिसका डिजिट 12 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएन। और यूएन अभी नियम के हिसाब से वो आपको आधार से लिंक करना इज मैंडेटरी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत कर लेना, नहीं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेज मंथ किसे कहते हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम सैलरी फॉर द मंथ कहेंगे, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लायबिलिटी फॉर द मंथ कहेंगे। समझ में आया? मतलब जो महीने का आपको पगार मिला है वो मंथ। यहाँ पे जो फॉर ड्यू मंथ देख रहे हो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मार्च महीने का पीएफ का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो ड्यू है अप्रैल मंथ में। मतलब पीएफ जो भी कटा रहेगा आपकी मार्च की सैलरी में से, आपकी कंपनी को वो कटा हुआ पीएफ अप्रैल मंथ में गवर्नमेंट को जमा करना है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे 042019, 04 मंथ होता है, 2019 ईयर होता है, मतलब लास्ट का 4 डिजिट ईयर, उसके पहले के 2 डिजिट मंथ, और यहाँ पे CONT को बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ क्रेडिट और विड्रॉवल का मतलब क्या होता है? आपका जो कटा हुआ पीएफ रहेगा वो आपकी कंपनी ने जिस दिन ईपीएफ को जमा किया है वो तारीख। ठीक है, और अगर आपने विड्रॉ किया है तो जो डिसबर्समेंट डेट रहेगा वो डेट यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे 15 ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ ड्यू डेट है कंपनियों के लिए। जो आप लोगों का पीएफ कटा है, कंपनी को 15 तारीख तक ईपीएफओ को जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च महीने का पीएफ 15 अप्रैल तक जमा करना है। ईपीएफ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पीएफ कटेगा इसके ऊपर ही कटेगा। इसका डेफिनेशन क्या है? बेसिकली ईपीएफ वेजेस में बेसिक और डीए ही कंसीडर होता है। डीए मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, प्राइवेट कंपनीज में कोई डीए नहीं रखता है क्योंकि कंपनीज की लायबिलिटीज बढ़ जाती है उस कारण से। मेन रीजन तो वही, वो लोग नहीं रखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे हेड्स रहेंगे, लेकिन जैसे कि बेसिक, एचआरए, सीसीए, अलग अलग टाइप के हेड्स रहते हैं सब कंपनीज में, लेकिन उसमें से सिर्फ बेसिक और डीए पे ही पीएफ कटता है, उसको ईपीएफ वेजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी आप जो ये देख रहे हैं ईपीएस वेजेस पे ही आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है, जिसका मैक्सिमम कैप 15,000 है। ठीक है, तो बेसिकली आप ईपीएफ वेजेस आप देखेंगे आपका है यहाँ पे 29,950, और ईपीएस वेजेस इज 15,000, मतलब जो मैक्सिमम है वो। अगर ईपीएफ वेजेस आपका 15,000 से कम होता है, माने कि 10,000, तो ईपीएस वेजेस आपका 10,000 होता, दैट इज विच एवर इज लेसर। तो यहाँ पे जो आप लास्ट कॉलम देख रहे हो पेंशन कंट्रीब्यूशन, जिसे ईपीएस कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ईपीएस वेजेस के बारे में बताया, उसी के ऊपर ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है 8.33% से। ठीक है, तो मैक्सिमम कैप आपने देखा होगा तो 15,000 था, उस पर आप 8.33 कैलकुलेट करते हो तो आपको ये 1,250 रुपया देगा, जो यहाँ पे शो किया गया है।
और पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली आफ्टर एज ऑफ 58। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है वो ईपीएफ वेजिस के ऊपर कटता है। ईपीएफ वेजिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिडक्शंस। यहाँ पे आप समझेंगे मार्च में आप देखोगे 29,950 पे 12% कटा है जो आता है 3,594। वो आपको पासबुक में दिखेगा डिपॉजिट हेड में। और ये 12% जो होता है जिस कंपनी में 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा ट्रिकी होता है समझने के लिए, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी इक्वली होता है 12%, लेकिन उसमें 8.33 जो पोर्शन होता है वो पेंशन फंड में जाता है, तो वो आपके कंट्रीब्यूशन फंड में नहीं होता है, वो अलग से पेंशन कंट्रीब्यूशन में शो होता है। आप अगर इस पे देखोगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा जो सर्कल मार्क किया हुआ है वो। कैलकुलेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप जो नीचे टेबल दिया है उस पर जरा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे पहला जो है ईपीएस, उसमें जो अपना ईपीएफ वेजिस है वो है 29,950 जिसपे 8.33% ईपीएस कटेगा, तो कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर आएगा 2495। लेकिन रूल में उसका सेट किया गया है जो 15,000 है, तो यहाँ पे 29,950 की जगह 15,000 पे 8.33% ईपीएस कटेगा जिसकी वैल्यू आएगी 1250 जो आपको पासबुक में दिखेगी 1250। 1250 इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी भी पेंशन में आपको नहीं दिखेगा आज के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस बनता है 2495 माइनस 1250 जो 1245 आता है वो आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ऐड होता है। ईपीएफ पासबुक देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर दी गई यूआरएल यूज करनी है। उसमें आपका यूएन और पासवर्ड पूछेगा, वो आप डालिए और लॉगिन करिए। अगर नहीं क्रिएट किया तो क्रिएट कर लीजिए और देखिए आपका ईपीएफ पासबुक कैसा दिखता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जानकारी प्राप्त कर ली है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे आप ये पासबुक पढ़ते जाएंगे तब आप खुद फील करेंगे कि हाँ ये मुझे पता है।